हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी ना देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। तो सिंपल सा दाल चावल बना रही हूँ। सुबह जो है कार्तिक के टिफ़िन बॉक्स में मैंने है ना पराठा आलू की सब्ज़ी बना कर दिया है। और ज़्यादातर एक तो मेरे बेटे के टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी ही बनती है, क्योंकि आप लोग अक्सर मेरे मुँह से यही सुनते हैं। वो अदर कोई सब्ज़ी खाता नहीं है, और अगर मैं रख भी दूँ ना तो वो वापस ले आता है। इससे अच्छा मैं उसको मतलब ऐसी चीज़ बना के दे दूँ जो ज़्यादा पसंद आए। मतलब कि रोज़ रोज़ नहीं देती हूँ, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैं रोज़ रोज़ उसको आलू देती हूँ। एक हफ्ते में 2 बार ही आलू देती हूँ, और कुछ ऐसी देती हूँ जैसे कि उसकी पसंद की हो। और मैंने जैसे कि मतलब है ना अभी सोचा है कि कुछ कुछ और ऐसी चीज़ें जो है मैं उसको दूँ, 1-2 और चेंजेस करके, ताकि टिफ़िन भी अच्छा लगेगा और खाकर भी वो आता है। तो और दोपहर में तो हमारे घर में डेली दाल चावल बनता ही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। सारी चीज़ें एक साथ डाल देती हूँ, मतलब कि तड़का लगा दिया है वही प्याज मिर्ची से। और कभी कभी डाल देती हूँ प्याज, कभी नहीं भी डालती हूँ। मन होता है तब, सामने अगर मतलब जल्दी जल्दी से रहती है तो फिर हो जाता है वैसे ही काम। और यहाँ पर ना फिर धनिया भी थी, तो साथ के साथ दाल में धनिया भी डाल दी मैंने। दाल हमारी बस पककर रेडी हो जाएगी, तो दाल में अब कुछ करना नहीं है। उसी कुकर से दाल को दूसरे बर्तन में करके और फिर उसी में मैं चावल चढ़ा दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर है ना मैं ये जो है अ, क्या बोलते हैं मूली, हाँ, मूली की भाजी की भुजिया बना रही हूँ। अच्छा, दाल बना ली है और ये काट कर रख रही हूँ। चावल भी अभी नहीं बनाऊँगी, ये सुबह वाला टाइम है ना, तो इतनी जल्दी बनाकर नहीं रखूँगी। सिर्फ़ मैं दाल बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि कोई एक चीज़ गरम रहती है ना तो खाना फिर अच्छा लगता है। और अब तो विंटर आ गया है, तो खाना ना थोड़ा-सा गरम-गरम ही बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ठंडी के टाइम पर ना और धूप में खाने में, तो बस अभी मैंने है ना इसीलिए दाल में तड़का लगा के पकने के लिए रख दिया है। सब्जी को यहाँ पर काट कर रख दे रही हूँ। भाजी मैंने काट ली है, इसको अच्छे से धो करके टोकरी में रख दी है। मूली लेकर आई थी इस हफ्ते, तो 2-3 मूली थी और उसमें मुझे ये भाजी मिल गई थी। तो फिर मैंने है ना भाजी उसमें मैंने सोचा भुजिया बना लूँगी। और वैसे भी ज़्यादातर ना विंटर के टाइम में मैं तो ये लेकर आती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एकदम इसको सूखी बनाओ, कुरकुरी सी बनाओ, एकदम बिल्कुल बेसिक मसाले के साथ, जैसे कि सिर्फ हरी मिर्ची और नमक के साथ। मैं ज़्यादा कुछ इसमें डालती भी नहीं हूँ, ना मैं टमाटर डालती हूँ, कुछ भी नहीं डालती हूँ। सिर्फ मैं ऐसे ही आलू के साथ इसको भूंज लेती हूँ ना, बहुत अच्छी लगती है। तो चलो, मैंने सब्जियां वगैरह काट के रख दी है, सब्जी रख दी है, और दाल जब तक पक रही है तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने मतलब ये बाकी के काम करने। तो ये बेड वगैरह ठीक कर दे रही हूँ, और मच्छरदानी जो है ना वो नहीं खोलूँगी, क्योंकि फिर क्या होता है कि देर दोपहर के टाइम में ना सो भी जाती हूँ मैं, तो मच्छर बहुत रहते हैं, तो इसी के अंदर सो जाती हूँ। तो कम से कम ये रहता है कि चलो मच्छर वगैरह नहीं काटती हैं, सुकून से आधा 1 घंटे की नींद हो जाती है। और मुझे दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद आती है, ख़ासकर खाना खाने के बाद। आप लोग में से किस-किस को आती है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत नींद आती है, खाना खाने के बाद ही आती है, ऐसे तो नहीं आएगी, पर खाना जैसे ही खाऊँगी ना तो उसके बाद आधे घंटे बाद इतनी नींद आती है। पर क्या करूँ, कितना भी कंट्रोल करती हूँ ना नींद को कि नहीं सोऊँगी, नहीं करूँगी, लेकिन वो इतनी बुरे तरीके से आती है ना, तो फिर मजबूरी में मुझे सोना ही पड़ता है कि आधा 1 घंटा सो ही जाती हूँ। तो चलो, यहाँ पर मैं ठीक कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये करके और मच्छरदानी में अच्छे से लगा देती हूँ, ताकि मच्छर जो है ना वो ना घुसे। तो चलो, यहाँ पर करने के बाद अभी मैं कार्तिक के रूम में भी ये करूँगी। कार्तिक यहाँ की तो मैं निकाल ही देती हूँ कभी-कभी, जैसे कि वैसे हफ्ते में 2 बार तो इसको निकाल के झटकार के और लगा देती हूँ, पर 1-2 दिन तक लगी रहने देती हूँ। रोज़-रोज़ नहीं निकालती हूँ, रोज़-रोज़ में क्या होता है फिर बड़ी दिक्कत होती है उसको लगाओ। एक तो बड़ी-बड़ी वाली मच्छरदानियाँ है ना,
और हमारे यहाँ बिना मच्छरदानी, मतलब मेरे घर में हम तीनों ही बिना मच्छरदानी लगाए कभी नहीं सो सकते। वो किसी भी मौसम में नहीं, कुछ भी हो जाए, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती है। फिर जब तक मच्छरदानी ना लगाओ ना तो नींद नहीं आती है। तो हम लोग ना 12 महीने ना हमेशा मच्छरदानी लगा कर ही सोते हैं, और कार्तिक के रूम में भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगा दी है और ठीक कर दी है, और अब यहाँ की भी मैं ये लगा कर दे रही हूँ ठीक। तो कार्तिक की ये है कि मैं स्किन नहीं निकालती हूँ, क्योंकि उसको रात को खाना खाने के बाद बहुत जल्दबाजी होती है, क्योंकि उसको फिर सीधे सोना होता है। तो बस वो मतलब ज़्यादा टाइम अब नहीं जगता है पहले की तरह। पहले ना बहुत ज़्यादा रात तक वो एकदम मतलब मोबाइल लेके बैठा रहता रहा। अब मैंने थोड़ा कम ही कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिए रहता था, और अब मुझे ही ज़रूरत पड़ती है ना मोबाइल की, इस वजह से तो मैं उसको ज़्यादा देती नहीं हूँ। और हमारे पास एक ही मतलब ये थोड़ा सा ठीक ठाक से चलता है, यही फ़ोन है, और एक छोटा है तो वो बार बार यही है स्टोरेज की जो दिक्कत है ना, वो बहुत दिक्कत होती है। तो इससे क्या है ना, वो उतना ले नहीं पाता है। वैसे उसकी अब ट्यूशन टाइम भी शुरू हो गई है ना, तो उसको उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। टाइम जो उसका मैनेजमेंट ना एकदम बिल्कुल वो हो गया चेंज थोड़ा। अब स्कूल से आता है 1 बजे तक, 1 बजे लगभग स्कूल से आता है, उसका टाइम ही मतलब जैसे ही कपड़े वगैरह उतारने में, नहाने धोने में इसका आधा 1 घंटा तो चला जाता है, लगभग 2 तो बज ही जाते हैं। फिर 1-2 घंटे बचते हैं, तो उतने में वो थोड़ा बहुत खेलेगा, यहाँ वहाँ दादी के यहाँ जाएगा, घूमेगा फिरेगा, ऐसे करता है। पढ़ाई नहीं करता है, मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि वो बस यही बोलेगा मैं स्कूल से ही पढ़ के आया, मैं फिर से पढ़ूँ। दिन भर मैं बस पढ़ता पढ़ता रहूँ। तो फिर मैं ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ, अब क्या बोलूँ। फिर उसके बाद वो रात में ही करता है, ट्यूशन चला जाता है 4 बजे जाता है ना, तो 6 बजे आता है। उसका टाइम बिल्कुल ऐसे सेट हो गया है, तो 6 बजे मतलब 6:30 तक घर आ जाता है। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और खेलेगा, फिर थोड़ा टाइम देती हूँ उसको, थोड़ा-सा टाइम भर, क्योंकि रात के टाइम ही वो लेता है, मतलब खाना जब तक मैं बनाती रहती हूँ ना, तब उसी टाइम पर वो ले लेता है। और बहुत मोबाइल ना उसको मैं इतनी कोशिश की कि ना ले, लेकिन बच्चे मानते नहीं आजकल के, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। मतलब हर कोई की शिकायत है कि बच्चे ना पता नहीं मोबाइल के बिना ही बिल्कुल रहते ही नहीं हैं। हर टाइम मोबाइल चाहिए उनको, हर टाइम पे कुछ मोबाइल ही वो रहता है। तो ना एक तो बुरी आदत भी है, देखिए अच्छी चीज़ देखें तो मना नहीं होना हो करना, मतलब नहीं करते, लेकिन हाँ फिर वो फालतू के यही चीज़ देखते रहते हैं, कार्टून पता नहीं क्या क्या, गेम वगैरह। तो फिर उसमें क्या है ना, उसमें दिमाग ना फिर वो हो जाता है कि कैसे संभालें, कैसे क्या करें। अब हमारे टाइम में तो था नहीं, तो अब हम इतना मतलब ये सब चलते नहीं थे फ़ोन इतने बड़े बड़े। अब सब एकदम से मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है ना, धीरे धीरे हर चीज़ तो देखिए बदलाव होता ही जा रहा है। मतलब आगे की पीढ़ियों में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। अब बदलाव से ये भी है, बदलाव में ये रहता है कि चलो कुछ लोग तो फ़ायदे भी उठाते हैं और कुछ लोग अपना नुकसान करते हैं, ऐसे संभावना ज़्यादा रहती हैं। अधिकतर लोग तो नुकसान ही करते हैं। तो मोबाइल्स में फालतू की रील्स वगैरह, शॉर्ट्स ये सब देखना, तो अब ये भी एक मनोरंजन जो है वो बन गया है लोगों का। तो चलो ख़ैर कोई नहीं, अब जिसको जैसा है। और फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सारा काम ना अंदर का सारा काम हो गया था, अंदर झाड़ू भी लगा दी थी, और पूजा वाले रूम में मैंने पोछा भी लगा दिया। अब यहाँ पर पोछा रह गया तो यहाँ लगाना है, और बीच वाले रूम में तो मैं थोड़ी सी लिपाई करती हूँ, क्योंकि पूरा वाला रूम जो है ना वो एकदम खुदा खुदा सा है, तो पोछे में काम नहीं चलता है, फिर मुझे लिपाई ही थोड़ी सी करनी पड़ती है। अब मतलब विंटर वाला टाइम आ गया है ना, तो इस वाले टाइम में मैं ये छोटा सा आंगन है ना जहाँ पर मेरा चूल्हा रखा है, यहाँ पर मैं लिपाई करती हूँ ना, तो फिर मैं वहाँ पर भी कर देती हूँ, तो अच्छा दिखने लगता है घर। और वहाँ पर पोंछा लगाने लायक होता ना, तो मैं पोंछा ही लगाती, तो लिपाई कर देती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं पोंछा लगा दे रही हूँ। तो ये रूम भी जो है ना, किचन से लेकर मैंने यहाँ तक पोछा लगा दिया है, सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। बस अब मुझे सीधे नहाने जाना है, और फिर बाकी का जो मैं चावल और सब्ज़ी रह गई है वो नहा करके आकर के बनाऊँगी।
आज मैंने अपनी किचन में एक थोड़ा सा मतलब चेंज नहीं किया है, मतलब कि एक थोड़ा सा मैंने पर्दा लगाया है। देखिए अब कैसा लग रहा है। एक तो क्या है ना, इसके हिसाब से मुझे पर्दा नहीं मिला, तो मेरा ये एक पुराना वाला दुपट्टा था, मैंने इसी को बना लिया है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था थोड़ा, मतलब उतना खुला खुला फिर बेकार भी लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है। उतने बेकार से तो ये ज़्यादा अच्छा है, कम से कम इतना बुरा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने लगा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।